हर कृष्ण भक्त के मन में बस एक ही तड़प होती है, वृंदावन से बुलावा कब आएगा। बिहारी जी को देखेंगे कब, ठाकुर जी से कब मिलन होगा, कब वृंदावन जाएंगे। और जब वृंदावन जाना होता है तो उससे पहले जो रात होती है वह बड़े कमाल की रात होती है और बड़ी तड़पन की रात होती है। बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं कि जब ठाकुर जी से जाकर मिलेंगे तो ऐसा होगा, कैसे होंगे मेरे ठाकुर जी, कैसा होगा वृंदावन। बहुत सारे सवाल, इन सवालों के तूफान के साथ हम सबसे पहली बार वृंदावन जब पहुंचते हैं। हरे कृष्णा साथियों, मैं सत्यानंद। सुनिए मेरे साथ मेरठ की संजना शर्मा की सुखद अनुभूति। संजना बताती हैं कि उनकी जो जेठानी है करीबन 8 साल के लिए कहीं बाहर चली गई। उनके यहाँ पर लड्डू गोपाल थे। वह लड्डू गोपाल उनकी जेठानी संजना शर्मा को दे गई और कहा कि तुम इनका ध्यान रखना। फिर जन्माष्टमी का पर्व आया। जन्माष्टमी पर उनको स्नान करवाना, पोशाक पहनाना, भोग लगाना, इसकी सुखद अनुभूति संजना शर्मा कहती हैं मुझको हुई। इस प्रकार 8 वर्ष तक संजना बताती हैं कि उन्होंने इसी प्रकार लड्डू गोपाल की, लाला की सेवा की। लेकिन उनकी जेठानी जब वापस आई तो उन्होंने अपने लाला को ले लिया, और ले भी क्यों ना, क्योंकि वह उन्हीं के लाला थे, उन्होंने ले लिया। तो संजना बताती हैं कि उससे पहले ऐसा भाव नहीं था, कृष्ण के प्रति ऐसी आस्था नहीं थी, लाला के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति ऐसा लगाव नहीं था। लेकिन आज वो चले गए मेरे पास से तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन में सब कुछ चला गया है, अधूरी रह गई हूं। जो कुछ मेरे पास है वो सब अधूरा है। दिल नहीं लग रहा है किसी कार्य में। दिन रात, सुबह शाम लाला की याद आई। मन करे कि लाला मेरे पास आए। 4 सितंबर 2021 को संजना की जिंदगी में लाला आए थे, और जैसे ही ठाकुर जी उनके पास आए तो फिर उन्होंने वीडियो देखने शुरू कर दिए कि लड्डू गोपाल की कैसे सेवा की जाती है। पता किया वृंदावन कैसा है, वृंदावन का पता लगाया, वृंदावन के महिमा का पता लगाया। बस मन में एक बार बिहारी जी के दर्शन की लालसा, एक बार मिलन हो जाए ठाकुर जी से, एक बार लाला की सेवा का अवसर मिल जाए वृंदावन जाकर। मन में बस यही भाव रहता, वृंदावन वृंदावन, बिहारी जी, दिल में यही चलता। बस यही चल रहा था कि अचानक एक दिन उनके पिताजी का फोन आया। पिताजी ने कहा, बेटी मैं वृंदावन जा रहा हूं, तुम चलोगी क्या? बस फिर क्या था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी संजना फोन पर ही। जो ठाकुर जी से मांग रही थी वह आज मिल रहा था। पिताजी को तुरंत कहा संजना ने कि मैं चलूंगी। वो बताती हैं कि उनके 7 साल का बेटा, पिताजी और उनकी बहन वृंदावन आए। अब इन सबको वृंदावन का महत्व नहीं पता था। उस दिन शरद पूर्णिमा, वृंदावन की रात्रि, ठीक 2 बजे रात के मथुरा उनकी ट्रेन पहुंची। स्टेशन पर उतरे तो वहां भयंकर बारिश हो रही थी। पहली बार मथुरा की धरती पर कदम रखा तो सोचा कि मेरे ठाकुर की लीला उनके घर में भी हो रही है। लेकिन आज साक्षात ठाकुर जी से मिलने जा रहे थे बारिश में। पता किया कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, परंतु वहां तो कोई न वाहन है न रिक्शा है, कोई कुछ ना बोले। सारी रात बीत गई स्टेशन पर, सुबह के 6 बज गए, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। मन में तड़प के वृंदावन बिहारी जी का दर्शन कैसे होगा। हार कर पिताजी ने कहा, बेटी वापस
मेरठ चलते हैं। शायद ठाकुर जी ने हमें बुलाया ही नहीं, हम जबरदस्ती आ गए। अब संजना कैसे करे? मन में एक ही आस लेकर आई कि मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलना है, मुझे मेरे लाला से मिलना है, बांके बिहारी जी से मिलना है। बोलिए पिताजी एक मौका और दीजिए। भागकर स्टेशन के बाहर गई इस उम्मीद में कि ठाकुर जी से मिलन होगा। प्रार्थना मन ही मन कर रही थी कि मुझे आपसे मिलना है, ऐसा ना करें, यहां बुलाकर मुझे वापस ना भेजें। बड़ी मुश्किल से तो मैं आई हूं, कितने दिन से मैं मांग रही थी कि आपका दर्शन मुझे हो, आप मुझे अपने पास बुला लें। और आज जब मैं आ गई हूं तो आप ऐसा करेंगे, आप वापस भेजेंगे। किसी भाव के साथ मैं वृंदावन आई हूं, मेरी आप सहायता करें। स्टेशन के बाहर पहुंची तो एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वो अपनी बेटी के साथ खड़े थे रिक्शा लेकर। संजना ने पूछा, बाबा वृंदावन जाओगे? तो बाबा ने कहा, हाँ जाऊंगा, बैठो बेटी मेरे रिक्शा में। फिर क्या था, पिताजी, बहन और बेटे के साथ संजना वृंदावन की तरफ रवाना हो गई। शरद पूर्णिमा का दिन, ठाकुर जी को सफेद पोशाक में बांसुरी के साथ देख अद्भुत दर्शन हुआ। बहुत भीड़ होती है उस दिन, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो उस दिन ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से मिलने के लिए आते हैं। संजना के मन में पहला भाव यही आया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो ठाकुर जी ने विशेष दिन पर मुझे बुलाया है। संजना बताती हैं कि बहुत भीड़ थी, ऐसा लग रहा था इस भीड़ को चीरते हुए मेरे कन्हैया के पास मुझे कोई ले जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कन्हैया मुझे हाथ पकड़कर खींच कर साथ लिए जा रहे हैं। मेरे ठाकुर मंदिर में भी अपनी लीला मुझे दर्शन करा रहे थे। ठाकुर जी से मिलन का भाव, मैं भाव विभोर हो गई। संजना बताती हैं कि इतने सुंदर ठाकुर जी, इतनी सुंदर सफेद पोशाक कल्पना भी नहीं की थी, और होगी क्यों ना, क्योंकि कन्हैया तो तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर उनका प्रभाव है। ऐसे ही हैं वो, देखकर लोग पागल हो जाते हैं, देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं। मन करता है वृंदावन में ही बस जाए, जीवन भर ऐसे ही देखते रहें, समय रुक जाए, बस ठाकुर जी के सामने हम रहें और कोई ना हो। सच तो यह है कि कितनी भीड़ में भी जब आप ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं तो भीड़ का आभास भी नहीं होता, दिखाई भी नहीं देती, महसूस भी नहीं देती। इतनी भीड़ में भी कोई आवाज, कोई शोर शराबा, कौन धक्का दे रहा है, कहाँ धक्का मुक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बस मन में यही भाव भक्त के होता है कि ठाकुर जी मेरे सामने, ठाकुर जी के सिवा वहां कोई और दिखाई नहीं देता। तभी संजना बताती हैं कि एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, बेटी कार्तिक मास आने वाला है, और यह कहकर बाबा वहां से चले गए। बड़ी अद्भुत लीला, अद्भुत आवाज था बाबा का सुबह मिलना, एक बाबा का मंदिर में मिलना। बाबा कोई और नहीं थे, संजना कहती हैं वे मेरे ठाकुर थे। संजना का जीवन बहुत बदल गया, बहुत सारे अनुभव हैं संजना के जीवन में। वो कहती हैं कि ठाकुर जी की सेवा मैं नहीं कर सकती थी। एक बार मेरी तबीयत खराब थी, मैंने अपने पति से कहा कि आज ठाकुर जी की सेवा आप कर दें। मेरे पति ने ठाकुर जी की सेवा में रात्रि का भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद में जल देना भूल गए और मुझे भी याद नहीं रहा। मैं उन्हें कहूं कि भोग लगाने के बाद उन्हें जल भी दे देना, ऐसा याद ही नहीं रहा, और हम सो गए। करीबन रात के 3-4 बज गए कि मैंने अचानक से आभास किया कि रसोई में नल चल रहा है। मैं भागकर गई और रसोई में देखा नल में पानी चल रहा था। मैंने अपने पति को बुलाया और पूछा। मेरे मन में पहला भाव यही आया, पहला ख्याल यही आया कि क्या आपने ठाकुर जी को जल दिया था?
पति से पूछा तो पति ने कहा कि मैं भूल गया, मुझे पता था कि इतनी सर्दी में ठाकुर जी को प्यास लगी, मेरे कन्हैया कैसे उठकर चलकर यहां रसोई तक आए होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी, इसीलिए तो नल चला मिला। आज मेरे ठाकुर जी ने मेरे जीवन में मुझे यह भी एहसास कराया। बहुत सारी लीलाएं हैं। संजना बताती हैं कि मैं हर वक्त उनका अभ्यास करती हूं, उनका आभास करती हूं। मुझे विश्वास है कि वे इस संसार में सबसे सच्चे रिश्तेदार हैं, उनका प्रेम सच्चा है, और जिनके अंदर सरलता होती है, ठाकुर जी के अलावा किसी और को वे नहीं चाहते हैं, तो ठाकुर जी उनके सामने आ जाते हैं। ठाकुर जी आपसे मिलते हैं, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को अनुभव करना है तो सरल बन जाइए, सहज हो जाइए, निस्वार्थ हो जाइए। आप यकीन मानिए, जो ठाकुर जी का हो जाता है, ठाकुर सब कुछ उसको दे देते हैं। तीनों लोकों में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो ठाकुर नहीं कर सकते हैं। कोई आपको हरा नहीं सकता है। यदि आपको ठाकुर से प्रेम है तो प्रारब्ध काटने में भी आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। संजना शर्मा का यह अनुभव हमें बताता है कि किस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।